दोस्तों, ज्ञान की चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम गरीब क्यों है और गरीबी से निकलने का क्या उपाय है, इस विषय को प्रेरक प्रसंग कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। उसके मुखिया का नाम हरिया था। उस किसान के दो पुत्र थे। बड़े का नाम सोमनाथ और छोटे का नाम विजय था। हरिया के पास 2 एकड़ जमीन थी। वह उसमें खेती करता था। इसके अलावा वह दूसरे किसानों के खेतों में भी मजदूरी करता था। हरिया ने अपने दोनों पुत्रों को अपनी क्षमता के अनुसार मैट्रिक स्तर तक पढ़ाया। हरिया अपने परिवार का पालन पोषण ठीक ढंग से कर रहा था। हरिया ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह कर दिया और 75 वर्ष की आयु में पंचतत्व में विलीन हो गया। अब हरिया का परिवार 2 परिवार में विभक्त हो गया। बड़ा पुत्र सोमनाथ अपनी पत्नी, 2 पुत्र एवं 1 पुत्री के साथ रहता था। छोटा पुत्र विजय अपनी पत्नी, 2 पुत्र और 2 पुत्री के साथ रहता था। हरिया की जमीन 2 परिवारों में बट गई। सोमनाथ और विजय एक एकड़ जमीन के मालिक बन गए। सोमनाथ और विजय अपने परिवार के परंपरागत कार्य खेती एवं दूसरों की खेती में मजदूरी करने लगे। खेती में जो अनाज होता वह साल भर खाने के काम आता। मजदूरी से परिवार को चलाने का प्रयास करते, लेकिन दोनों भाई परिवार को ठीक ढंग से चला नहीं पा रहे थे। दोनों परिवार गरीबी के जाल में फंसते चले गए। सोमनाथ परिवार की अचानक पड़ने वाली जरूरतों को पूरा करने के लिए रिश्तेदार और मित्रों से रुपए उधार लेता। साल भर के अंदर मजदूरी और खेती से उधार पैसे को लौटाने का प्रयास करता। सोमनाथ इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाया। अपने पिता के परंपरागत काम को करते हुए उसने गरीबी में जीवन बिताया। उधर विजय सोचने लगा कि खेती और मजदूरी से परिवार की जरूरत पूरी नहीं हो सकती, कुछ अन्य काम भी किया जाए। उसने अपने गांव के नुक्कड़ पर छोटी सी दुकान खोली। लेकिन दुकान नहीं चली। उसे 1 साल में ही दुकान को बंद करना पड़ा। उसके बाद उसने दूध का काम शुरू किया। वह घर घर जाकर लोगों से दूध लेता और छोटे कस्बे में बेच देता। इस कार्य में उसे आशा अनुकूल परिणाम नहीं मिला। विजय को दूध का काम भी बंद करना पड़ा। उसके बाद उसने अनाज की खेती छोड़ सब्जी उगाने की खेती शुरू की। उसने अपने पड़ोसी किसानों के खेतों को किराए पर लेकर बड़े स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट खेती शुरू की। सब्जी मंडी में उसे अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, तो उसने बड़े शहर के होटलों से संपर्क किया और डायरेक्ट होटलों को सब्जी सप्लाई करने लगा। उसने इसके लिए एक छोटा वाहन किराए पर लिया। उसका यह काम चल निकला। कुछ समय बाद उसने सब्जी के ट्रांसपोर्ट के लिए निजी वाहन खरीद लिया। कुछ ही समय में परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई। विजय ने गांव में पक्का मकान बनवा लिया और 10 एकड़ जमीन भी खरीद ली। इस तरह से
विजय अपनी गरीबी से बाहर निकल गया। सोमनाथ और विजय के जीवन जीने में अंतर था। सोमनाथ गरीब का गरीब ही रहा और विजय ने तरक्की और प्रगति की। हम इस कहानी के माध्यम से गरीब गरीब क्यों है इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। गरीब के गरीब होने का मुख्य कारण यह है कि वह अपना काम नहीं बदलता है। सोमनाथ की तरह वह अपने परिवार के परंपरागत कार्य को चुन लेता है। पिता जो काम करता है पुत्र भी वही काम करने लग जाता है। भले ही उसका इस कार्य में गुजारा नहीं हो रहा हो, लेकिन विजय ने इस मिथक को तोड़ा। उसने अपने जीवन में कई कार्य बदले। मजदूरी की, दुकान खोली, दूध का काम किया, परंपरागत खेती छोड़ नकदी फसल की खेती शुरू की। खेती की नकदी फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए नवाचार प्रयोग किया। होटलों में डायरेक्ट सब्जी की सप्लाई चेन विकसित की। इसमें समझने की बात यह है कि विजय को परंपरागत खेती, दुकान, दूध का कार्य करने में सफलता नहीं मिली, लेकिन उसे किराए पर खेत लेकर कॉन्ट्रैक्ट खेती और नकदी फसल सब्जी उगाने में सफलता मिल गई और वह गरीब नहीं रहा। गरीब के गरीब होने का सबसे बड़ा कारण उसके आजीविका के कार्य को कभी ना बदलने का निर्णय है। गरीब की गरीबी को दूर करने का उपाय यह है कि आप अपने जीवन में आजीविका के कार्यों को बदल बदल कर देखें। निश्चित ही एक ऐसा कार्य मिल जाएगा जो आपकी गरीबी दूर कर देगा। वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यही हमारा पुरस्कार है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।